देखिए, वहाँ जो असरदार नेता हैं महाराष्ट्र के, उनका एक अपना अलग प्रभाव हो सकता है, लेकिन अखिलेश जी जाके वहाँ कै वोट दिलाएंगे, ममता जी जाके कै वोट दिलाएंगे, जिनका वहाँ कुछ नहीं है तो कै वोट दिला पाएंगे। उनके रैली करने से कोई असर नहीं है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, चाहे महाराष्ट्र से लेके गोवा से लेके गुजरात से लेके बंगाल तक, कहीं किसी की दाल गलने वाली नहीं है। जनता मन बना चुकी है और विपक्ष खुद मन बना चुका है माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ये तो फिर जनता को दिखावा करने के लिए सब काम हो रहे हैं। जनता को दिखावा करने के काम हो रहे हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, कांग्रेस अभी तक इन चीज़ों में भी पीछे है। 17 सीटें इंडिया अलायंस में कांग्रेस को मिली, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों की नाम ही नहीं तय हो पाए। हालांकि उनका कहना यही है कि अमेठी या रायबरेली से गांधी परिवार से ही कोई लड़े, लेकिन अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं है। तो उनका विषय है। उत्तर प्रदेश में 6 महीने में एक भी रैली हुई, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, कोई काम हो रहा है? ये लोग वॉक ओवर दे दिए हैं कि आप जीतिए, हम लोग आपके साथ हैं। राहुल गांधी ने कल अपनी रैली, जब ये यात्रा मुंबई में खत्म नहीं होती, ये धारावाही में खत्म होती। भारत में लड़ाई कौशल और दलाल के बीच है, जो इसका मतलब कौशल से धारावी और दलाल से मतलब अडानी। इसलिए मैं इस यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिया है। देखिए, न्याय की बात अगर राहुल जी करते हैं तो देश में, प्रदेश में और उनके साथ रहने वाले लोग मिलकर के देश में भी सरकार चलाए हैं। क्या पिछड़ों को न्याय दिया? मुसलमानों को न्याय दिया? दलितों को न्याय दिया? अभी विभाग मिले मुझे, आज चौथा दिन है। लंबे समय तक मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। उनके विकास के लिए, धरातल पे काम करने के लिए कर्मचारी नहीं है। जो अधिकारी हैं उनको चलने के लिए साधन नहीं है। बात तो बहुत करते हैं। बीजेपी और अल्पसंख्यक के बीच में सिर्फ इन लोगों ने खाई बना रखी है। कभी उन लोगों ने अल्पसंख्यक के विकास की बात नहीं सोची। पिछड़ों में नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आर्य, कर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, इनके विषय में कभी सोचा? कभी इनके दिमाग में बात नहीं आई। आज जिस न्याय की बात करते हैं तो अन्याय तो कांग्रेस ने किया, सपा बसपा ने किया। ये सभी लोग मिलकर के पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का हक लूटे हैं। इनके विकास के लिए काम नहीं किया। काम अगर कोई कर रहा तो एनडीए सरकार। आज केंद्र सरकार की नई योजना है कि जो मदरसे हैं अल्पसंख्यक समाज के, उसमें केंद्र सरकार पैसा दे करके 60-40 के राज्यांश में 60% केंद्र का और 40% प्रदेश सरकार का, जो मदरसे हैं उसमें हिंदी, मैथ और जो भी विषय और कॉलेजों में चलते हैं, एक समान शिक्षा की व्यवस्था के लिए सरकार कटिबद्ध है। ये काम क्यों नहीं कांग्रेस ने किया? सपा ने क्यों नहीं किया? बसपा ने क्यों नहीं किया? उनके विकास के लिए जो योजनाएं हैं, क्या योजनाएं उनकी बनी? कुछ हुआ? एक भी योजना बता दें। आज तो जितने भी आवास बन रहे हैं उसमें उसका सबसे ज़्यादा लाभ अल्पसंख्यक को मिल रहा है। राशन बंट रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा लाभ अल्पसंख्यक को मिल रहा है। उज्ज्वला योजना का लाभ सबसे ज़्यादा उनको मिल रहा है। क्योंकि गरीबी, मुसलमानों के बीच में उन्होंने गरीबी पाल के रखा कि ये गरीब रहेंगे तो ये शिक्षित हो जाएंगे तो अधिकार की बात करेंगे, अशिक्षित रहेंगे तो ये सिर्फ नफरत इनको बताया जाएगा, नफरत की बात करेंगे। ये कांग्रेस, सपा, बसपा ने मिलकर किया है। एक बड़ा सवाल है, जिस तरह से वो सीए की मांग को लेकर के, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए को लेकर इसके कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। देखिए, लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबी है कि आप अगर संतुष्ट नहीं तो जाइए सुप्रीम कोर्ट। और उनको पढ़ना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से लंबे समय से शरणार्थी भारत में आए हैं, वो भारत की नागरिकता चाहते हैं।
तो उस आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि 6 गैर मुस्लिम जातियां, नाम भी चिन्हित है कि फला फला जाति है, इनको नागरिकता देने का है, न कि छीनने का है। ओपन गृह मंत्री जी ने प्रेस वार्ता करके बता दिया। तो ये तो सिर्फ बता रहा हूं ना कि मुसलमानों के विकास के लिए नहीं, उनको हमेशा नफरत की बात सिखाते हैं और नफरत की बात सिखा करके वोट की राजनीति करते हैं। हम तो आपके माध्यम से अल्पसंख्यक समाज से कहूंगा कि ये नफरत की जो बीच की खाई है, इसको खत्म करो। आओ, मौका एक बार हमारे साथ आओ, हम आपको दिखाते हैं विकास कैसे होता है। आपके पास या आपके साथ कहीं भी पूरे प्रदेश में कहीं जुल्म जाति अत्याचार हो रहे हैं, आप हमसे मिलो, अन्याय नहीं होने देंगे। योगी जी की सरकार है, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये दिखाया कि 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। सपा की सरकार में दंगे हुए, कर्फ्यू लगे। कांग्रेस की सरकार में बड़े पैमाने पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। तो ये सब चीज़ें समाप्त हो रही हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं, हम विकास के रास्ते पर ले चलने चाहते हैं, हम भाईचारा मिल्लत चाहते हैं, हम नफरत नहीं चाहते। तो हम उनसे कहूँगा कि वो नफरत की भाषा छोड़ें और मिल्लत की, भाईचारा की भाषा को अपनावें और विकास के रास्ते पर चलने के लिए वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चलें। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।